हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, हम लोग बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 के हम यूनिट सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग इस यूनिट सेकंड के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मींस कि अगर कहीं भी दो लोगों के बीच टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है, मींस जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर होती है वो दो लोगों के बीच होती है। एक होती है सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट, इसी को हम ट्रांसफरर भी कह सकते हैं और रिसीविंग यूनिट को ट्रांसफर ही कह सकते हैं। मींस कि जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करता है उसे कहेंगे ट्रांसफरर एंड जो टेक्नोलॉजी को रिसीव करता है उसे कहते हैं ट्रांसफेरी। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि टेक्नोलॉजी में हम ट्रांसफर करते हैं या कुछ ऐसा नए इनोवेशंस को, कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी का जिसका फर्दर कॉमर्शियलाइजेशन किया जा सके। जैसे कि शुरुआत में ही हमने बताया था आपको कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 जो सब्जेक्ट है इसका मेन मोटिव है कॉमर्शियलाइजेशन। तो अगर यहाँ पे हम कॉमर्शियलाइजेशन यानी बिजनेस प्रॉफिट के लिए किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं तो यानी अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए अगर हम किसी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ दोनों के कुछ अधिकार होंगे, कुछ उन दोनों की लिमिटेशंस होंगी। वही लिमिटेशंस को डिसाइड करने के लिए, उनके अधिकारों को डिसाइड करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी, किस कैटेगरी की टेक्नोलॉजी है इस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे हमारा एग्रीमेंट या किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन को हमें फॉलो करना होगा। तो आइए देखते हैं, मेन 3 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है जिसको हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में फॉलो करना होता है। सबसे पहला है हमारा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, देन सेकंड वन इज लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एंड थर्ड वन इज MOUs, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला जो है हमारा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, इससे स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी कहा जाता है, इसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अगर इसे हम कहते हैं तो यानी कि यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट्स होगा दो पार्टीज के बीच में, मीन सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट या ट्रांसफरर और ट्रांसफेरी के बीच में जो भी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर होंगी उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होगा। दोनों को उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होगा। तो इसी को ही कहते हैं कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। मीन्स वहां पे उसके जो ट्रांसफेरर होगा या जो ट्रांसफेरर ट्रांसफेरीज को कुछ जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसको फॉलो करना होगा। इसी को हम कहेंगे कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। और कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट बेस्ड ऑन देयर कॉन्फिडेंशियलिटी ये 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड दूसरा है यूनिलैटरल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होगा यहाँ पे दोनों पार्टी को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। मीन्स कि ट्रांसफेरर एंड ट्रांसफेरी दोनों को ही कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी, जो भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। एंड यूनिलैटरल में ओनली ट्रांसफेरी यानी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को रिसीव कर रहा है केवल वही कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा। अब ये तो हो गया कि कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट में क्या होता है। मीन्स अगर हम कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी के बीच में तो वो किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी उसको यूज नहीं कर सकती है। हमारे आपके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, किसी 2 पार्टी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, आप किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं इसके कंटेंट्स या कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इसमें जो होगा कंटेंट्स जो होंगे इसके वो होगा सबसे पहला डेफिनीशन। डेफिनीशन मीन्स कि क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो डेफिनेशंस में आएंगे।
देन सेकंड जो कंटेंट होगा वो एक्सक्लूजन मीन्स कि उस जो हमारा एग्रीमेंट है, अगर उसमें कोई ऐसा नॉर्म है या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी से एक्सक्लूड है, देन उसका एक्सक्लूजन डिस्क्लोज होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे हमारा जो भी लॉज है या जो कौन सा पॉइंट है जो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंतर्गत नहीं आएगा। देन थर्ड आपका आएगा कि टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो टाइम ड्यूरेशन भी डिसाइड होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज प्रोविजंस कि अगर इन दोनों अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों में अगर कोई भी उस कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के लॉ को तोड़ता है, उनके नियमों को तोड़ता है, तो उसके ऊपर कुछ नियम कानून लागू होंगे, कुछ सर्टेन प्रोविजंस लागू होंगे जिसे उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मेन 4 चीजें हैं जो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट में डिस्क्लोज करनी होती है कि क्या डिफिनीशन है, मीन क्या उसके टर्म्स हैं, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्या चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना है। देन एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्लोजर कि कुछ चीजों को अगर कॉन्फिडेंशियलिटी के अंतर्गत वो नहीं आती तो वो भी वहां पे प्रॉपरली डिस्क्राइब होना चाहिए। देन टाइम ड्यूरेशन की मीन्स कितने टाइम के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है या कितने टाइम के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है, और अगर कुछ लॉस को एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है देन उसके रिगार्डिंग सर्टेन प्रोविजन। और ये जो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है इसको ये एक इसमें लॉ के अंतर्गत आता है या इस पे कुछ नियम कानून भी लागू होते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट जिसे हम कहेंगे नॉन डिस्क्लोजर। ये 2 टाइप का होता है, म्यूचुअल एंड यूनिलैटरल। ये इसका जो यूज किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट का यूज क्यों करते हैं हम, तो इसका यूज जो किया जाता है वो या पेटेंट के बिफोर पेटेंट आफ्टर पेटेंट। बिफोर पेटेंट आफ्टर पेटेंट मीन कुछ ऐसे यूनिक इनोवेशंस के लिए ही कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट का यूज किया जाता है। देन सेकंड आते हैं हम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो होते हैं हमारे यहाँ पे आईपीआर काम करता है, मींस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी पर्सन को सोलो उसको हक प्रोवाइड कराते हैं, उसको मीन्स कि किसी पार्टी का अगर एग्रीमेंट है, किसी भी पार्टी की टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफरर जो ट्रांसफेरी को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहा है, जो टेक्नोलॉजी सेंड कर रहा है, उस पे अब जो टेक्नोलॉजी को रिसीव कर रहा है उस पे उसका अधिकार होगा। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 3 तरीके के होते हैं मेनली। पहला होता है पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। 3 तरीके के हमारे आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। मीन्स अगर कोई नई इन्वेंशन है देन उसका पेटेंट कराते हैं, पेटेंट का फर्दर कॉपीराइट दिया जाता है। अगर आपने किसी नई इन्वेंशन का कोई नई आपके पास टेक्नोलॉजी उसका आपने पेटेंट करा लिया, देन उसको यूज करने का जो अधिकार होगा, जो उसको यूज करने की पावर होगी, वो केवल उसी के पास होगी जिसने पेटेंट कराया है, जिसके नाम पे वो पेटेंट है। अब जिसने पेटेंट कराया है वो चाहे जिस भी पार्टी को चाहे या जिसे चाहे उसे दे सकता है, और सामने वाला जो उस पेटेंट का यूज करेगा उसे कुछ रॉयल्टी प्रदान करनी होगी, रॉयल्टी देनी होगी जिसका पेटेंट है। देन पेटेंट के बाद आता है कॉपीराइट एंड फर्दर ट्रेडमार्क। तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स में हमारी 3 चीजें आएंगी, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। देन लास्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इसके ऊपर कोई लॉ लागू नहीं होता है,
इस पे कोई लॉज लागू नहीं होता है। इसे ये इंटरनल एग्रीमेंट है, मींस किन्हीं दो लोगों के बीच में आपसी सहमति से अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इस पे किसी भी तरीके के कोई नियम कानून लागू नहीं होते हैं। मींस हम दो लोग आपस में बैठे, अगर हमें लगता है कि हाँ हमारे में आपसी सहमति बन सकती है और हमने उस आपसी सहमति के अनुसार एक एग्रीमेंट किया, देन दैट विल कॉल एज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस ये तीन डॉक्यूमेंटेशन है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए लागू होते हैं। आई होप ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसी के साथ आज आपकी हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हुई। इस टॉपिक से रिलेटेड या यूनिट सेकंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।